नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की हल्की धुंध में लिपटी वो सुबह जब आरशी की नज़र पहली बार आराध्या पर पड़ी थी। कॉलेज का पहला दिन था और नई उम्मीदों के साथ वह क्लास में दाखिल हुआ। तभी सामने की बेंच पर बैठी एक लड़की पर उसकी नज़र टिक गई। हल्के गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने, घुंघराले बालों को सलीके से संवारते हुए वह किताबों में डूबी थी। आरशी को पहली नज़र में ही महसूस हो गया कि ये लड़की कुछ अलग है। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान। जैसे ही प्रोफेसर ने क्लास में उनका परिचय करवाया, आरशी ने जाना कि उस लड़की का नाम आराध्या है। पहली मुलाकात और दोस्ती कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में आरशी और आराध्या की मुलाकात हुई। आरशी को किताबों का शौक था और आराध्या भी पढ़ने की दीवानी थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती में बदल गई। कॉलेज की कैंटीन में एक कप चाय के साथ उनकी लंबी चर्चाएं होने लगीं। राशि को आराध्या की बातें अच्छी लगती थीं, उसकी सोच, उसकी ईमानदारी और सबसे बढ़कर उसकी हंसी, जो किसी भी उदास दिन को रोशन कर सकती थी। अनकही भावनाएं समय बीतता गया और आरशी को महसूस होने लगा कि आराध्या के बिना उसका दिन अधूरा रहता है। लेकिन वह इस डर में था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और आराध्या ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उधर आराध्या भी अर्शी को लेकर कुछ खास महसूस करने लगी थी, लेकिन वह भी अपने जज्बातों को जाहिर नहीं कर पा रही थी। प्रेम का इकरार एक दिन कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर खत्म होने वाला था। अर्शी जानता था कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं कही, तो शायद वह कभी कह ही नहीं पाएगा। शाम को दोनों कॉलेज के गार्डन में मिले। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आर्शी ने हिम्मत जुटाकर कहा, आराध्या, मैं नहीं जानता कि ये कैसा एहसास है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब कुछ खूबसूरत लगता है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? आराध्या कुछ पलों तक चुप रही। फिर उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आर्शी, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये दोस्ती टूट न जाए। पर अब मैं जानती हूँ कि तुमसे बेहतर हम सफ़र कोई नहीं हो सकता। हमेशा के लिए। साथ उस दिन उनकी प्रेम कहानी की आधिकारिक शुरुआत हुई। कॉलेज खत्म हुआ, करियर की राहें अलग थीं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार कर अपने प्यार को संभाला। कुछ सालों बाद उन्हीं किताबों की कहानियों के बीच उसी लाइब्रेरी में आर्शी ने आराध्या को शादी के लिए प्रपोज किया, और इस बार भी उसकी मुस्कान में हाँ थी। इस तरह हर कहानी की तरह उनकी भी एक खूबसूरत प्रेम कहानी थी, जिसमें दोस्ती, डर, उम्मीद और प्यार सब कुछ था। एक सच्ची और प्यारी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।